इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मेरी जो कोडिंग नॉलेज है उसको एकदम से ज़ीरो कर दिया जाए और उसके बाद मुझे अपने एक ऐसे सेल्फ को एडवाइस देना पड़े जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं किस तरह से कोडिंग सीखूंगा, मेरी क्या एडवाइजेस रहेंगी और किस तरह से मैं अपने एक ऐसे वर्जन को जिसको कोडिंग नहीं आती है कोडिंग सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि मैं दो सिनेरियोज़ को एज्यूम कर रहा हूँ। एक तो अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है और दूसरा सिनेरियो है जब आपके पास टाइम थोड़ा कम है। तो कम टाइम ज़्यादा टाइम। अब कम टाइम का मतलब हो गया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कोडिंग सीखने के लिए, आपने अपने लाइफ में सिर्फ 1 और साल दे रखा है या लड़े से 1-2 साल दे रखे हैं, या फिर आप अगर स्कूल में तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा रिलेटिवली, या कॉलेज में तब भी मैं कहूँगा कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा आपके पास कोडिंग सीखने के लिए। ठीक है, अब मैं अगर अपने एक ऐसे वर्जन को एज्यूम करूँ जिसके पास टाइम बहुत कम है और मुझे उसको कोडिंग सिखानी है, तो सबसे पहला काम जो कि मैं करवाऊंगा वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन। एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसको सीखना आसान हो। ठीक है, तो मैं अपने आप को यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असाइन कर दूंगा। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असाइन करने के बाद मैं सबसे पहले तो अपने आप को 2 महीने की ग्राइंड दूंगा फॉर द बेसिक्स, 2 months ऑफ ग्राइंड फॉर द बेसिक्स। और उसी के साथ साथ मैं इसी 2 महीने की ग्राइंड में मैं हैकर रैंक और लीड कोड वगैरह की जो प्रैक्टिस होती है उसको मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो 2 महीने के अंदर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं अच्छा टाइम दूंगा तो मैं पाइथन को सीख जाऊँगा। और एक बार मैंने ये सीख लिया तो जो अगला 1 मंथ होगा, अगला जो 1 मंथ होगा, नेक्स्ट 1 मंथ, उसके अंदर मैं अपने आप को एप्लीकेशन वाले जोन में लेकर जाऊंगा, यानी कि मैं इसको अप्लाई करूंगा ये जो बेसिक मैंने सीखे हैं, और इसके लिए मैं अपने आप को असाइन करूंगा पाई गेम। अब पाई गेम क्यों मैं असाइन करूंगा अपने आप को, मैंने पाई गेम को क्यों चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक ऐसे अपने लाइफ के पॉइंट में हूँ जहाँ पर मैंने कोडिंग को बिल्कुल भी नहीं जाना है, 2 महीने जस्ट मैंने बेसिक्स सीखे हैं कोडिंग के, पूरी लाइफ में मैंने कोडिंग करी नहीं, 2 महीने में मैंने बेसिक्स सीख लिए। अब मुझे यहाँ पर अपने आप को एक ऐसी चीज़ देनी है कि मैं उन बेसिक्स को अप्लाई कर सकूँ। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक गेमर भी हूँ और मैं गेम्स खेलना बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए गेम डेवलपमेंट अगर मैं अपने आप को सिखाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि गेम मुझे बहुत अच्छी तरह से कोडिंग सिखा देगा। इसलिए मैं पाई गेम को सेलेक्ट करूंगा और कम से कम 4 से 5 यूजफुल प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा पाई गेम में, और 4 से 5 गेम्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। ऐसा करने से ये होगा, एक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी पाइथन की, एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन क्या है, क्या ऑफरिंग है उसकी, क्यों उसको यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ मुझे 4 से 5 प्रोजेक्ट्स करने के बाद एक गेम बनाना आ जाएगा। तो अगर मैं छठा गेम बनाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं अपने आप से इस पॉइंट पर ये कह सकता हूँ कि मैंने कोडिंग सीख ली है। अब यहाँ पर मेरे पास टाइम क्योंकि बहुत कम है, इसलिए मैं क्या करता कि अगर मेरे पास टाइम बचता तो मैं यहाँ पर वेब डेवलपमेंट, एंट्री लेवल वेब डेवलपमेंट सीखता। और इसके बाद अगर मुझे यहाँ पर इतना करने के बाद मैं अपने आप को ये बोल सकता हूँ कि यार अब मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब आती है, लेकिन इतना करने के बाद मैं क्या करता कि अपना जो बाकी का टाइम है उसको जेंगो का ORM किस तरह से काम करता है, डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करता है, और जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे लगता है HTML CSS बहुत बेसिक है और HTML तो आराम से आ जाएगा, CSS को एक फ्रेमवर्क से रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेस इज नॉट द वर्ड। इनफैक्ट कुछ टाइम के लिए आप बूटस्ट्रैप वगैरह या मटेरियल UI वगैरह आप एक वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक वेब डेवलपमेंट के लिए एज अ बिगिनर। और जावास्क्रिप्ट को आप लाइफ टाइम जो है जितना भी टाइम आपके पास बचे वो सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं भी यही करता, जेंगो प्लस ORM प्लस जावास्क्रिप्ट। अब एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा, इज दिस द ओनली वे टू लर्न कोडिंग एज अ बिगिनर? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। ये एक पाथ था, ये बहुत सारे पाथ्स में से एक पाथ था जो कि मैं शायद चुनता। अब आप एक और पाथ भी चुन सकते हैं, अगर मान लो आप, मैं एक और पाथ के बारे में बात करूंगा, ML प्लस स्टैट्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स प्लस डेटा साइंस, ये एक और पाथ है। इसको मैं अनदर पाथ यहाँ पर लिख देता हूँ, अनदर पाथ। और इस तरह के और भी पाथ्स हो सकते हैं, बट आप एज अ प्योर वेब डेवलपर भी बन सकते हो पाइथन के थ्रू। और जावास्क्रिप्ट आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, शायद आपको एक फ्रेमवर्क सीखना पड़े CSS का। बट कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप लोग को सबसे पहले बेसिक सीखने हैं कोडिंग के, और उसके बाद एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन में आपको मज़ा आना चाहिए, और उसके बाद आप लेवल अप करें, नई चीज़ों को सीखें। ठीक है, तो आई होप कि ये जो लेस टाइम वाला पार्ट है ये आपको समझ में आ गया। अगर मेरे पास लेस टाइम होता तो मैं क्या करता। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता, मेरे पास 2-3-4 साल होते, तब मैं किस तरह से कोडिंग सीखता। तो सबसे पहला काम तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस बार पाइथन नहीं, मैं C लैंग्वेज चुनता, क्योंकि C लैंग्वेज
प्रोग्रामिंग को इन जनरल बहुत अच्छी तरह से समझा देती है। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें सी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स को भी मैं सी लैंग्वेज के थ्रू सीखता, और चूंकि यहाँ पर मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखता। अब डेटा स्ट्रक्चर्स को मैं इसलिए नहीं सीखता, स्ट्रक्चर्स इसलिए नहीं सीखता कि यार मुझे सिर्फ कोडिंग इंटरव्यूज़ में जाना है, मुझे जॉब प्राप्त करनी है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखने से आपकी जो ओवरऑल लॉजिक बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, चाहे आप फ्यूचर में डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें या ना करें। और यही रीज़न है बहुत सारी कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस पूछती हैं। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज है वो सब डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को पूछती हैं। इस पॉइंट तक मैं पाइथन जैसी लैंग्वेज को अभी तक टच भी नहीं करता। इसके बाद मैं सीधे मूव करता C++ में, और C++ में मूव करने के बाद मैं इसके बाद जो भी प्रैक्टिस वगैरह करता। अब डेटा स्ट्रक्चर को सीखा मैंने सी लैंग्वेज से, लेकिन मैं अप्लाई करता C++ से, क्योंकि C++ में STL वगैरह होती है, यूज़ करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है रिलेटिवली, ठीक है। तो मैं लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, आपको मालूम है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें जाकर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इनफैक्ट नॉट वेरी एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मैं कहूँगा कि कोडिंग प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करता, ठीक है। अब ये करने के बाद आपके पास एक अच्छा प्रोग्रामिंग का कमांड आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा एजम्पशन ये है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं सी लैंग्वेज C++ के बाद पाइथन सीखता, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एंड वाइड एप्लीकेशन। अब एक बार मैंने पाइथन सीख ली तो मुझे पता है कि यार पाइथन से मैं वेब डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ, बैकएंड भी बना सकता हूँ, मैं GUI डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ पाइथन प्रोग्रामिंग अगर मुझे आती है तो डेटा साइंस ML में भी जा सकता हूँ। तो मैं पाइथन प्रोग्रामिंग को चुनता और यहाँ से मैं फ्रीलांसिंग की तरफ कदम डालता अपना, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप जो काम कर रहे हैं वो आपको पैसे भी कमा के दे दे तो उससे बड़ा कोई मोटिवेशन होता नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ्रीलांसिंग में अपना कदम बढ़ाता। अब फ्रीलांसिंग पर मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं बहुत सारे, और फ्रीलांसिंग पर एक और वीडियो भी प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को और वीडियोस चाहिए फ्रीलांसिंग पे बता देना। बट मैंने और भी टिप्स दे रखी हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था 99% ऑफ द फ्रीलांसर्स क्यों फेल होते हैं, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना जाकर, उसमें थोड़ी डिटेल्स आप लोग को मिल जाएंगी। कुल मिलाकर बात यह है कि मैं यहाँ पर पाइथन की सहायता से फ्रीलांसिंग किस तरह से मैं कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, इस चीज़ को मैं सीखता एज पार्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। अब DSA को मैंने क्यों रखा यहाँ पर, ताकि लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो और जॉब में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसी के साथ साथ मैंने पाइथन को इसलिए रखा क्योंकि फ्रीलांसिंग वगैरह में थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको जावास्क्रिप्ट नहीं सीखनी, HTML CSS नहीं सीखनी, वेब डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते। दिस वॉज जस्ट वन ऑफ द पाथ्स जो कि मैंने चुना। इसी के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं जिसमें आप लोग को इंटरेस्ट हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर टाइम ज़्यादा है। तो इसलिए नंबर ऑफ चीज़ें जो आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पर आप अपनी स्किल सेट में ऐड करते रहें चीज़ों को। बट एक बात का ध्यान रखना कि एक चीज़ को पहले एक अच्छे लेवल तक कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। वरना क्या होगा, अगर आप बहुत सारी चीज़ें फैला दोगे, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप लोग फैला लोगे और सीखने की कोशिश करोगे और उनमें से एक भी चीज़ को सही से नहीं सीखोगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग को एक चीज़ को पहले फिनिश करना है एक अच्छे लेवल तक, और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, फ्रीलांसिंग में अपना कदम उठाना है। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बना रखा है फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड, उसमें एक टेक्निक शेयर करी है आप लोगों के साथ, उसको भी देख लेना आप लोग, बहुत बढ़िया टेक्निक शेयर करी है उसमें मैंने, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आप लोग एक अच्छी साइड इनकम बना सको। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल प्रोसेस, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आपको कोडिंग अच्छी तरह से सिखा देगी, और अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो आप ये वाली प्रोसेस को मैं कहूँगा फॉलो नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, इंस्पिरेशन ले सकते हो उस प्रोसेस से, ठीक है। अब ये सिर्फ तरीका नहीं है कोडिंग को सीखने का, ये सिर्फ तरीका नहीं है कोडिंग को सीखने का, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं अपने लिए करता अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली ऐसे फॉलो किया है, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी अपने टाइम में, बट आज की तारीख में अगर मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ गया, कोडिंग सीखनी पड़ गई, तो ये वो तरीके हैं जो कि मैं अपनाऊंगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें यूज़फुल लगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक जा भाई, हाँ।